तो खबरें विस्तार से। आजादी के 66 वर्षों बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने आज एक बार फिर करवट ली है। आज से देश की राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे। देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा पिछली 10 जुलाई को दिया गया फैसला ही अब बरकरार रहेगा, क्योंकि सरकार ने कल न सिर्फ अपना अध्यादेश बल्कि इस फैसले को निरस्त करने वाला विधेयक भी वापस लेने की घोषणा कर दी है। सरकार की इस घोषणा के साथ ही देश की राजनीति में अब आपराधिक छवि के नेताओं की हिस्सेदारी पर पूर्ण विराम लग जाएगा। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 10 जुलाई को देश की राजनीति से अपराध को मिटाने के लिए कौन सा ऐतिहासिक फैसला दिया है। 10 जुलाई 2013 यह तारीख देश के राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली तारीख है। इस तारीख को देश की सर्वोच्च अदालत ने राजनीति को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। जी हाँ, ऐतिहासिक निर्णय। आज देश की 66 वर्षों की राजनीति में अपराधीकरण का इतना बोलबाला हो गया है कि आम लोगों का राजनीति और राजनेताओं दोनों पर से विश्वास लगभग खत्म सा हो गया है। इसलिए यह जरूरी था कि देश के नागरिकों का यह विश्वास पुनः लौटे। अगर देश की जनता का अपने राजनेताओं और अपने ही देश की राजनीति पर से विश्वास उठ जाए तो उस देश का न सिर्फ विकास रुकेगा बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक दशा भी चौपट हो जाएगी। हमारे देश में भी लगभग यही हो रहा था। इस स्थिति को बदलने के लिए और देश के नागरिकों का खोया विश्वास वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फैसला दिया, जिससे आज हर देशवासी काफी खुश है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस ऐतिहासिक फैसले के अनुसार आज से किसी भी सांसद या विधायक को अगर देश की किसी भी अदालत में 2 साल या इससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उस सांसद और विधायक की तत्काल प्रभाव से कुर्सी चली जाएगी। उसे किसी भी ऊंची अदालत में अपील करने की मोहलत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कल तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लागू हो गया है। इस फैसले के लागू हो जाने से अब कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का नेता, सांसद या विधायक नहीं रह सकेगा, जिससे देश के नागरिकों का राजनीति और राजनेताओं से खोया विश्वास पुनः लौट सकेगा। आइए हम आपको इस ऐतिहासिक फैसले की अहमियत बताते हैं। आज तक आम राजनेताओं का विश्वास था कि अपराधियों को पालिए और राजनीति कीजिए। हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देना इनकी फितरत हो गई थी। शायद जरूरत भी, कारण इन्हें लगता था कि सिर्फ अपराध के रास्ते ही राजनीति में सफल हुआ जा सकता है। राजनेताओं की यही सोच देश की खराब होती हालात और बढ़ते भ्रष्टाचार का मुख्य कारण थी। संविधान में सांसद और विधायकों को धारा 8(4) के अंतर्गत यह विशेष अधिकार प्राप्त था कि अगर किसी भी सांसद या विधायक को न्यायालय द्वारा कोई भी सजा मिलती है तो उसे 90 दिनों के अंदर ऊंची अदालत में अपील करने की मोहलत मिलती थी और वह नेता 90 दिनों के अंदर ऊंची अदालत में अपील दायर कर सांसद और विधायक बना रह जाता था और न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण ताउम्र राजनीति करता रहता था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल दिए अपने इस ऐतिहासिक फैसले में सांसद और विधायक के इस विशेषाधिकार को समाप्त करते हुए देश के आम नागरिकों और इन राजनेताओं के बीच चल रहे फर्क को समाप्त कर दिया है। अब जैसे ही कोई भी अदालत किसी भी सांसद या विधायक को किसी भी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाती है तो तत्काल प्रभाव से उसकी सांसद की सदस्यता और विधायकी समाप्त हो जाएगी, यानी कुर्सी जब्त। और तो और सजा पूरी होने के 6 वर्ष बाद तक वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। आप इसे यूं समझें, अगर किसी सांसद को कोई न्यायालय में 3 साल की सजा होती है तो वह सांसद अपने 3 साल की सजा काटने के बाद और अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा, यानी 9 वर्षों के लिए उनकी राजनीति समाप्त। अब डरा करेंगे न्यायपालिका से हमारे राजनेता, क्योंकि जज की कलम की नोक पर होगी इनकी कुर्सी।
अब हम देखें कि सबसे पहले इस फैसले का प्रभाव कौन से बड़े राजनेताओं पर होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आज देश के हर तबके में स्वागत किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला न सिर्फ देश की राजनीति को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि हमारे देश को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में भी लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिसका केबीसी न्यूज तहे दिल से स्वागत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद देश की राजनीति में एक कोहराम सा मच गया था। लगभग सभी राजनीतिक दल के नेताओं के बीच खलबली मच गई थी। उच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निरस्त करने पर विचार किया जाने लगा। सरकार इस फैसले को निरस्त करने के लिए एक अध्यादेश भी लेकर आई। इस अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी। यह अध्यादेश अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला बदल जाता, परंतु इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि यह अध्यादेश अधर में लटक गया। एक तरफ अचानक बीजेपी ने इस अध्यादेश का विरोध किया। हम इस सरकार के सहयोगियों से एक सवाल उठाना चाहेंगे, जिसमें कुछ बड़े नेता भी हैं, शरद पवार इत्यादि। क्या उनके अंदर कुछ राजनीतिक गरिमा बची है या परिवार के सामने वो भी नतमस्तक है? वहीं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने इस अध्यादेश को बकवास और फाड़कर फेंक देने योग्य बताकर देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। राहुल गांधी के बयान के बाद सरकार ने यू टर्न लिया और कल 2 अक्टूबर की शाम 6 बजे कैबिनेट की एक बैठक में इस अध्यादेश को वापस लेने की घोषणा कर दी। इस अध्यादेश के साथ साथ सरकार जो संसद के अगले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए विधेयक लाने वाली थी, उसे भी वापस लेने की घोषणा कर दी। जो अध्यादेश है और जो विधेयक है, सरकार दोनों को वापस लेती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला ही अब देश में लागू होगा। अपराधी छवि वाले राजनीतिज्ञों की अब देश की राजनीति में कोई जगह नहीं होगी। हम आपको यहाँ यह बता दें कि देश के संसद में अभी 200 से भी अधिक सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनका राजनीतिक भविष्य अब अधर में है। न्यायालय में अगर इनका अपराध साबित हो जाता है तो ये न तो सांसद रहेंगे और न ही भविष्य में चुनाव लड़ पाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। राजद अध्यक्ष लालू यादव और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य के विरुद्ध ऐसा फैसला आ चुका है। इनकी संसद सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है और ये भविष्य में चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, जिससे इनकी राजनीतिक भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। देश की जनता की उम्मीदें अब विश्वास में बदल गई हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब अपराध मुक्त लोकतंत्र होगा।